I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं. उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया. भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया. नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की. राहुल गांधी ने लोगों से पूछा, क्या आपने भाजपा की मीटिंग में कभी सुना है आई लव यू. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, देश में दो विचारधाराएं हैं, एक गांधी और एक गोडसे. राहुल गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जो उस समय अमेरिका से भी बड़ी ताकत थे. आप लोग गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू के कदम पर चल रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 5 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर सीधे हमला किया. उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने लोकतंत्र को चलाने वाली संस्थाओं को कब्जे में ले लिया है और उन पर अपने लोगों को बिठा दिया है. राहुल गांधी ने आगे कहा, भाजपा और आरएसएस के पास भविष्य देखने की क्षमता नहीं है. उनके पास ऐसा करने के लिए जरूरी दूरदृष्टि नहीं है. उनसे कुछ भी पूछो तो पीछे की ओर देखते हैं, जबकि हम यानी कांग्रेस आगे की ओर देखते हैं. राहुल गांधी ने जो भाषण में कहा वो अंग्रेजी में कहा और मैं अनुवाद करके 10 बड़ी बातें आपको बताता हूं. राहुल गांधी ने कहा, भारत में विचारधाराओं की लड़ाई है जिसका हम यानी कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, तो दूसरी विचारधारा भाजपा आरएसएस की है. इसे आसानी से बताने का तरीका है. राहुल गांधी ने अनोखा तरीका निकाला. कहा, महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे. राहुल ने कहा कि एक तरफ सबसे प्रभावशाली एनआरआई जिन्होंने अहिंसा और सत्य की खोज में अपना जीवन जिया, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे हैं, हिंसा गुस्से से भरा हुआ है, जो अपने जीवन की सच्चाई से मुंह फेरता था और भविष्य देखने से डरता था. Because as you know, there is a fight going on back home. A fight between two ideologies, one that we represent and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way that I can say it. On one side, a brave man, NRI like you. In fact, probably the most impactful NRI that India has had in many, many years. Humble man, simple man, but a man who believed in the future, who believed in India, propagated non-violence, and searched for the truth. That's the ideology that we follow. That's the ideology that all of you follow in this room. राहुल गांधी ने कहा, गोडसे हमेशा
भूतकाल की बात करता था, भविष्य की ओर नहीं देखता था, वो कायर था। वहीं महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जो उस समय अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर थे। आप लोग गांधी, अंबेडकर और पटेल के साथ साथ कई ऐसे नेता उनके कदमों पर चलेंगे तो देश बन जाएगा। उनका काम नफरत फैलाने का था, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। यानी आरएसएस और बीजेपी को नफरत फैलाने वाला राहुल गांधी ने करार दे दिया। Gandhi ji was forward looking, modern, open minded. Godse only spoke of the past. He never spoke of the future, only spoke of the past. He was angry, hateful, and frankly, he was scared. At the heart, he was a coward. Right? And he was unable to deal with his life. On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today. And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi, Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Jawaharlal Nehru. This is who you learn from. And this is who you represent. यहाँ उन्होंने कहा, जो प्यार और मोहब्बत में विश्वास करते हैं, आप यहीं रहते हैं तो 24 घंटे मोहब्बत वाला हिंदुस्तान अपने दिल में लेकर घूमते हैं। यहाँ पर मैं अपने मन की बात नहीं करूँगा, मुझे इसमें दिलचस्पी जरा भी नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, कार चलाते समय हमेशा पीछे नहीं देख सकते, एक्सीडेंट हो जाता है। पीएम मोदी और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस की यही मुश्किल है, वो हमेशा भूतकाल की बातें करते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो कहते हैं कांग्रेस का खामियाजा है, कांग्रेस की कमी थी जो एक्सीडेंट हुआ है। हमेशा दूसरों पर आरोप लगाने की सोचते हैं। राहुल गांधी ने यही नहीं रुके और बोला, बीजेपी और आरएसएस के पास भविष्य देखने की क्षमता का कोई व्यक्ति भी नहीं है। उसने कुछ पूछने पर भी पीछे की ओर मुड़ के ही देखना है। ओडिशा रेल हादसे पर भी राहुल गांधी बोले, कहा कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया है। हादसे का जवाब नहीं दिया, यही सवाल उन्होंने कर दिया। उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। Right? That is the phenomena of नरेंद्र मोदी जी। भारतीयता का मतलब राहुल गांधी ने समझाया। उन्होंने कहा,
किसी से नफरत या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मोहब्बत है। आई लव यू, उन्होंने आई लव यू कई बार कहा और कहा हम कांग्रेस हैं, कांग्रेसी आई लव यू की ही बात करते हैं। भाजपा की मीटिंग में आप देखिए कभी आई लव यू आपने सुना नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने गांधी पे दोबारा आए और कहा गांधी जी ने किस तरह से अफ्रीका से आंदोलन शुरू किया और कड़ियां जोड़ते हुए राहुल गांधी ने पूरी बात बताई। कहा हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, हम नफरत को नहीं मानते बल्कि उसको हटाते हैं। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। लगातार राहुल गांधी यही बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा जब कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की तो उन्होंने कहा कर्नाटक में अब नफरत का बाजार बंद होगा, मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उन्होंने इसी नारे के साथ इसकी शुरुआत की और इसका एंड भी किया। लगातार अमेरिका में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मोदी स्टाइल में, उनके स्टाइल में उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।